बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना ज़ीम। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से आज का दिन इसलिए बड़ा अहम तरीन दिन है कि आज के दिन में बहुत से अहम तरीन फैसले होने जा रहे हैं। IMF के साथ डील फाइनल होने जा रही है और पाकिस्तान ने अपने शहदा का बदला भी ले लिया है। आज कागजात नामजदगी भी जमा हो शुरू हो चुके हैं। कागजात नामजदगी वो जो सेनेट के इलेक्शन के हैं और साथ में आज एक और बड़ी डेवलपमेंट है, वो है साइफर केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत, जिसमें कई ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं जिसके बाद ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि साइफर केस में कोई बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। लाहौर की अदालत में जना हाउस के हमला मुल्जमान को भी पेश किया गया, जिनकी आज पेशी थी, जिन पर अगली तारीख अप्रैल की डाल दी गई और वहां पर भी सियासी रहनुमाओं ने अपनी गुफ्तगू की। हम सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत में IMF के किरदार के हवाले से कि IMF के किरदार के हवाले से पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहमियत गिनी जा रही है। क्या IMF के किरदार इस हवाले से, क्या IMF के हवाले से जो बहस जा रही है, इस पर आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की मुख्ताज नहीं बल्कि वो अपने फैसले खुद करेगी और IMF के साथ जो भी डील हो रही है इसमें सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इत्मीनान में लिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी ऐसी खेल का, किसी ऐसी गेम का और किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आइंदा आने वाले दिनों में अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़े। अब आज से ये बात बिल्कुल खुल गई है, खुलकर सामने आ गई है कि पीपल्स पार्टी जो है उसने नजरें दिखाना शुरू कर दी हैं। उसने बिल्कुल अपने आप को सख्त तरीन रवैये को सामने लाना शुरू कर दिया है, जिसमें ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होकर सामने आना शुरू हो गई हैं कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी IMF के किसी भी किए गए मुआहिदे में जिसमें अवाम के खिलाफ कोई चीज़ होगी उसमें अपना हिस्सा नहीं डालेगी, ना हिस्सेदार बनेगी। यानी पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है मुस्लिम लीग नून को बेआसरा छोड़ने का, मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल क्लियर तौर पर अलहदा छोड़ने का और तमाम अवामी नफरत मुस्लिम लीग नून के पेटे डालने का। यह बड़ी अहम तरीन चीज़ है और आज IMF के साथ मुआहिदा जो भी तय पाता है उस मुआहिदे के बाद बहुत सी चीज़ें फौरी तो सामने नहीं आएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें सामने आएंगी इससे हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि अवाम में इतनी सकत नहीं है कि अवाम महंगाई का सामना कर सके। अवाम मौजूदा हालात में किसी किस्म की भी किसी चीज़ का भी कोई ऐसा सामना कर सके जिससे अवाम जो है वो अपने रोज़मर्रा के मामलात को बेहतर बना सके, क्योंकि आने वाले दिन इंतहाई अहम और इंतहाई महंगाई के दिन होंगे। अगर IMF के साथ मुआहिदा हो जाता है और अगर नहीं भी होता तो दोनों सूरतों में अवाम को ही एक लंबा सफ़र करना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी इस लंबे सफ़र में किसी सूरत में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का साथ देने के लिए इस मामले पे तैयार नहीं है। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, जिसको एक वाज़े तौर पर पैगाम गया था कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से हमारी खुलकर हमायत की जाए, नहीं तो हम आपकी हमायत नहीं करेंगे। अब मुस्लिम लीग नून ने भी एक नई शर्त रख दी है कि आप IMF के मामलात में खुलकर मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे तो उस सूरत में चेयरमैन सेनेट के लिए मुस्लिम लीग नून आपका साथ देगी। यानी दोनों इतराफ से, दोनों तरफों से दोनों सियासी जमातें एक दूसरे पर शर्तें आयद कर रही हैं, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की शराइत को पीपल्स पार्टी के अहम तरीन अफराद के पास पहुंचा दिया गया है, अहम तरीन ज़िम्मेदारान के पास पहुंचा दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि चेयरमैनशिप के बदले में, जहां आपने कहा था कि हम अगर चेयरमैनशिप मिलेगी तो हम बजट में नून लीग को सपोर्ट करेंगे। अब नून लीग कहती है कि अगर आप हमें IMF और बजट में सपोर्ट करेंगे तो हम उसके जवाब में चेयरमैन सेनेट के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। यानी पाकिस्तान की सियासत में दो बड़े इत्तेहादियों का
1 या 2 हफ्ता पहले बनने वाली हुकूमत के बाद अभी से ही सौदेबाजी, इख्तलाफात और एक दूसरे के खिलाफ महाजराई शुरू हो गई है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी खबर है कि जिस पर क्लियर हो गया है कि दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के साथ अब सौदेबाजी कर रही हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के शहीद होने वाले वो फौजी जवान जिन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया, वज़ीर आला ने कहा था कि अब ऐसा नहीं होगा, अब बदला फौरी लिया जाएगा, और पाकिस्तान ने अपना बदला ले लिया है और पाकिस्तान ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है और पाकिस्तान ने एक वाज़े पैगाम दे दिया है कि सबसे पहले पाकिस्तान, और जो कोई भी इस पाकिस्तान की तरफ नजर उठाकर देखेगा, पाकिस्तान उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करेगा। दूसरी खबर चलते हैं। बड़ी अहम तरीन और बड़ी मजेदार खबर यह है कि सेनेट के इंतखाबात के हवाले से कागजात नामजदगी तो जमा हो गए। कागजात नामजदगी एक तरफ सेनेट के इलेक्शन के जमा हो रहे हैं, दूसरी तरफ कागजात नामजदगी जो हैं वह ज़िमनी इंतखाबात के भी हैं। ये दोनों कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। अब जोर तोड़ की सियासत इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि जिसके इंतहा कोई नहीं है। पहले करोड़ों में सौदेबाजी होती थी, अब अरबों रुपए में सौदेबाजी होती है। पहले होता था कि 1 खोखा 2 खोखे यानी 1 करोड़ 2 करोड़, अब कोर्ट वर्ड में करोड़ को खोखा कहा जाता है। अब वो कहते हैं 100 खोखा 200 खोखा 300 खोखा, कितने लेंगे जिसके एवज हमें सेनेट की सीट मिलेगी। सेनेट की सीट ना होगी बल्कि एक बड़ा बाजार लग गया जिसमें बाकायदा इल्ज़ामात लग रहे हैं, बाकायदा साजिश हो रही है, बाकायदा बोलियां लग रही हैं। और मेरे पास जो इतला है कि इस दफ़ा पाकिस्तान की सियासत में पहली दफ़ा एक बड़ा अपसेट होने जा रहा है और यह बड़ा अपसेट इस तरह होगा कि कई बड़े चेहरे आपको सियासत में आते हुए नजर आएंगे और कई बड़े चेहरे सियासत से आउट होते नजर आएंगे। फैसल वाडा के हवाले से मैं आपको खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार से ज्यादा फैसल वाडा को तरजीह देगी और फैसल वाडा को कामयाब कराया जाएगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से फैसल वाडा के कामयाब होने की सूरत में मुस्लिम लीग नून इसे अपने लिए एक बड़ा खतरा समझती है। और आपको यह खबर दे दें कि सेनेट इलेक्शन के फौरी बाद 4 बड़ी वजारतें जो हैं वो ऐसे सेनेटर्स को दी जाएंगी जिन सेनेटर्स का शायद माजी में इन दोनों सियासी जमातों के साथ गहरा तल्लक ना रहा हो। अब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर आइंदा होने वाली सियासी रद्दोबदल की, आइंदा होने वाले सियासी अमल दखल की। तो आपको यह खबर दे दें कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में साइफर, एक तो साइफर के हवाले से बड़ा रिलीफ सरबराह पीटीआई को मिलने वाला है और ऐसा बड़ा रिलीफ मिलने वाला है कि जिसके मतलब आप सोच नहीं सकते। और दूसरी खबर आपको दे दें, खबर भी दूसरी बड़ी यह है कि सरबराह पीटीआई के साथ अगले 24 घंटों में 2 बड़ी अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। इन बड़ी अहम मुलाकातों के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक नया नाम सामने आएगा, जो नया नाम पाकिस्तान की सियासत को हिला के रख देगा। मजीद क्या होगा बताएंगे अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।